क्या आपको पता है कि एमएस धोनी अपने बैट को अपने ही मुंह से क्यों चबाते रहते हैं और पुराने समय में डॉक्टर मरीजों का पेशाब क्यों पीते थे और दुनिया में सबसे पहले एग्जाम सिस्टम को लागू करने वाला कौन सा देश था और अगर गलती से डिटॉल पी लिया जाए तो क्या होगा और ताजमहल में एक भी लाइट क्यों नहीं लगाई गई, इन सभी का जवाब जानने के लिए बने रहिए वीडियो के अंत तक। रेगिस्तान का नाम आते ही सबके मन में सिर्फ और सिर्फ रेत ही आती है, लेकिन क्या आप लोगों ने कभी ये सोचा है कि रेगिस्तान में इतनी रेत कहां से आई? कहीं रेगिस्तान में इतनी रेत एलियंस तो नहीं लाए? अबे साले। दरअसल दोस्तों, रेगिस्तान में पहले बड़ी बड़ी चट्टानें हुआ करती थी और आप लोगों को ये तो पता ही है कि रेगिस्तान में दिन का मौसम बेहद ही गर्म होता है और रात का मौसम बेहद ही ठंडा। तो जो रेगिस्तान में पहले बड़ी बड़ी चट्टानें हुआ करती थी वो दिन में बेहद ही गर्म हो जाती थी और रात को बेहद ही ठंडी हो जाती थी और टेम्परेचर के इतनी जल्दी चेंज होने के कारण वो बड़ी बड़ी चट्टानें झड़ने लगी और यही चट्टानें झड़ झड़ के रेत बन गई। इसीलिए रेगिस्तान में आज हमें इतनी रेत देखने को मिलती है। अगर मैं आप लोगों से ये पूछूं कि क्या आप लोगों ने कभी आग की स्मेल सूंघी है तो आप लोग बोलोगे कि हाँ, लेकिन मैं आप लोगों को बता दूं कि आग की कोई भी स्मेल नहीं होती। दरअसल जो चीज जलती है उसकी स्मेल आती है, ना कि आग की, क्योंकि आग की तो कोई स्मेल होती ही नहीं है। ये ना बहुत ही अजीब सी बात है कि साल 1985 को क्या हुआ कि एक कोका कोला कंपनी में काम करने वाले बंदे ने पेप्सी कंपनी में काम करने वाली बंदी के साथ शादी कर ली। उसके बाद कोका कोला कंपनी वालों ने उस बंदे को जॉब से ही निकाल दिया क्योंकि उसने पेप्सी कंपनी में काम करने वाली लड़की के साथ शादी की। अगर आप लोग भी कोका कोला कंपनी में काम करते हो और पेप्सी कंपनी में काम करने वाली लड़की पे आपका दिल आ गया तो कोका कोला कंपनी वालों से पूछ कर ही शादी करना, नहीं तो बाद में पता चला कि पहले नौकरी गई और फिर छोकरी। आज के टाइम की नदियां इतनी ज़्यादा गंदी होती हैं कि अगर कोई इंसान उसमें गिर जाए तो उसे ये लगेगा कि ये तो कोई और ही दुनिया में आ गया मैं। लेकिन स्पेन में एक लेक है जिसका नाम है मेनोरका और आप लोग इस लेक का पानी देख ही सकते हो कि कितना ज़्यादा साफ है और पहली नज़र में देखने पे तो ऐसा लगता है कि इस लेक में तैर रही बोट हवा में उड़ रही हैं। ज़ू में तो आप लोग कभी ना कभी गए होंगे जहां आपको अलग अलग जानवर देखने को मिलते हैं, लेकिन एक टाइप का जू होता है जिसे रिवर्स जू कहते हैं। इस जू में क्या होता है कि आप लोग जानवर को देखने नहीं जाओगे बल्कि जानवर आपको देखने आएंगे। इस जू में आप लोग ऐसे पिंजरे में बंद रहते हो और जानवर आपको बाहर से देखते हैं, मतलब कि जानवरों के इलाके में जाकर उन्हें देखना। जानवर भी इंसानों को पिंजरे में बंद देखकर यही बोलते होंगे कि अब आया ना ऊंट पहाड़ के नीचे। आज के समय में किसी भी इंसान को डायबिटीज होना आम बात है और आज के समय में घर घर डायबिटीज चेक करने की मशीन देखी जा सकती है। लेकिन पुराने समय में जब किसी इंसान को डायबिटीज हो जाती थी तो उसका पता लगाने के लिए डॉक्टर मरीज का पेशाब खुद पीकर ये टेस्ट किया करते थे कि मरीज का पेशाब मीठा है या नहीं। अगर पेशाब मीठा होता था तो मतलब मरीज को डायबिटीज है। अच्छा हुआ डॉक्टर सिर्फ पेशाब ही टेस्ट किया करते थे और कुछ नहीं। क्या आपको पता है कि एमएस धोनी अपने बैट को क्यों चबाते रहते हैं? आप लोगों ने भी ये नोटिस जरूर किया होगा कि एमएस धोनी हमें कुछ इस तरह से अपने बैट को चबाते हुए दिखाई देते हैं, लेकिन धोनी ऐसा क्यों करते हैं तो इसका जवाब अमित मिश्रा ने दिया। उन्होंने सोशल मीडिया पे पोस्ट करते हुए कहा कि धोनी ऐसा अपने बैट से टेप या छोटे छोटे रेशों को निकालने के लिए करते हैं क्योंकि धोनी को अपना बैट साफ रखना काफी ज्यादा पसंद है। दोस्तों, ये तो सच है कि एग्ज़ाम देना किसी को भी नहीं पसंद, लेकिन एक सही कैंडिडेट का चुनाव करने के लिए एग्ज़ाम लेना ही एक बेस्ट तरीका रहता है। लेकिन क्या आप लोगों को पता है कि पूरी दुनिया में सबसे पहले एग्ज़ाम सिस्टम को किस देश में लागू किया गया था? तो सबसे पहले एग्ज़ाम सिस्टम को चाइना में लागू किया गया था और फिर देखते ही देखते ये पूरी दुनिया में फैल गया। अगर आप लोगों को एग्ज़ाम देना नहीं पसंद तो जाओ चाइना वालों को पकड़ लो। क्या होगा अगर कोई इंसान गलती से डिटॉल पी ले? डिटॉल पीने से क्या होगा उसे जानने से पहले हमें ये जानना होगा कि डिटॉल को किस तरह के कंपाउंड का इस्तेमाल करते हुए बनाया जाता है। डिटॉल को दो तरह के कंपाउंड का इस्तेमाल करते हुए बनाया जाता है, पहला एक्टिव और दूसरा इनएक्टिव। अगर बात इनएक्टिव कंपाउंड की जाए तो इसमें कैरामिल, आइसोप्रोपिल अल्कोहल, पाइनोल और वाटर मौजूद होता है जो कि हमारे शरीर के लिए ज्यादा नुकसानदायक नहीं होता। लेकिन अगर इसके एक्टिव कंपाउंड की बात की जाए तो इसमें क्लोरोज़ाइलिनोल नाम का एक एरोमेटिक मौजूद होता है जो कि डिटॉल को बायोलॉजिकल एक्टिव बनाता है। इसका इस्तेमाल घाव पे मौजूद बैक्टीरिया को खत्म करने के लिए किया जाता है और अगर ये हमारे शरीर में चला जाए तो ये पहले हमारी जुबान पे बड़े बड़े छाले कर देगा और सिर्फ इतना ही नहीं, ये हमारे लंग्स में इन्फेक्शन करके हमें कई दिनों तक बिस्तर पे लेटने के लिए मजबूर कर सकता है।
ताजमहल में एक भी लाइट क्यों नहीं लगाई गई? पहली बात, जिस समय ताजमहल को बनाया गया था उस समय बिजली की खोज ही नहीं हुई थी। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि आज के समय में ताजमहल में एक भी लाइट क्यों नहीं लगाई गई? तो इसका जवाब यह है कि ताजमहल को सफेद मार्बल से बनाया गया है और अगर ताजमहल पे लाइट लगाई गई तो लाइट की तरफ आकर्षित होने वाले कीड़े ताजमहल को गंदा कर सकते हैं और कुछ कीड़े तो ऐसे एसिड छोड़ते हैं जो कि ताजमहल को काफी नुकसान पहुंचा सकते हैं। इसलिए ताजमहल पे आज तक एक भी लाइट नहीं लगाई गई।